So good morning everyone. Welcome back to the class. So today in this class we are going to discuss modal, that is also called modal verbs. So let's first understand what is modal or what are modal verbs. So modals are the type of auxiliary verbs that are used to express a variety of expressions such as ability, permission, advice, recommendation, moral obligation, desire for something, necessity, etc. मतलब मॉडल इस तरह का सहायक क्रिया होता है जो हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि एडवाइस देना, किसी को सलाह देना, किसी के नैतिक कर्तव्य के बारे में बताना, उसके बाद किसी चीज़ का इच्छा बताना, ज़रूरत नेसेसिटी बताना। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। इससे पहले क्लास में, द लास्ट क्लास, वी हैड डिस्कस्ड कुड, विल, शैल, शुड, ये सारा हमारा डिस्कशन हो गया था। आज के क्लास में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आउट टू। तो सबसे पहले समझिए कि आउट टू का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। जब भी हम आप लोग को पढ़ाते हैं, हम आप लोग को सबसे पहले क्या बताते हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान किस पे देना है, आइडेंटिफिकेशन में। अब जैसे आप लोग जब भी व्हेनेवर यू ट्रांसलेट अ सेंटेंस, कभी भी ट्रांसलेशन करते हैं और जब भी व्हेन यू गेट स्टक इन दैट सेंटेंस, तो उसका कारण क्या है, आप कभी भी फिगर आउट किए कि इसका क्या कारण, हम क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि हम उसके स्टेट ऑफ एक्शन या फिर स्टेट ऑफ टाइम को नहीं पहचान पाते हैं कि वो पास्ट टेंस में है, वो प्रेजेंट में है। और अगर पास्ट प्रेजेंट पहचान भी ले रहे हैं तो ये कैसे बनेगा? जैसे चाहूँगा, चाहूँगी के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा, हम लोग क्या पढ़े हैं कि अरे गा गी गे के लिए तो मैम बताई थी विल और शैल, तो चाहूँगा के लिए वुड कहाँ से आ गया? वुड लाइक टू। जैसे बोलते ना, मैं ये कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से दिस, तो ये वुड कहाँ से? मैम तो बताई थी कि गा गे गी जब आता है तो उसमें हम लोग विल और शैल, तो आई विल लाइक क्यों नहीं? तो ये है, तो चाहूंगा, चाहूंगी, ये वुड जब आएगा, वुड इसलिए हम लास्ट में उसको करेंगे क्योंकि बड़ा कंसेप्ट है। तो जब ये सारा चीज रहता है तो हमें ध्यान देना है कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आउट का भी जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना बाबू, वो शुड जैसा ही होता है। शुड हम कल क्लास में पढ़ाए थे। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, कोई भी चीज, तो चाहिए का मतलब होता है शुड, और आउट टू का मतलब भी शुड होता है। तो फिर तुम लोग पूछ सकते हो कि मैम जब शुड और आउट टू एक ही है तो फिर अलग अलग पढ़ने का क्या जरूरत है? शुड थोड़ा सा फॉर्मल होता है बाबू। फॉर्मल आपको बताया था ना, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जब आप अपने लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, जब आप फॉर्मल लोगों के साथ, हाँ, जब थोड़ा सा आपका इन्वायरमेंट, एम्बियंस फॉर्मल हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो। और इनफॉर्मल मतलब कि आपके दोस्त, ठीक है, आपके दोस्त हो गए, आपके नेबर्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, उनके साथ जब आप बात करते हैं तो वो उस कंडीशन में ये आप लगा सकते हैं आउट टू। और शुड थोड़ा सा उससे फॉर्मल होता है, इसलिए ये पहले हम पढ़ाते हैं। शुड एंड आउट टू हैव सिमिलर मीनिंग, मतलब शुड और आउट टू का एक ही मीनिंग होता है, चाहिए। शुड कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ आउट टू। यहाँ पर जितना भी हम सेंटेंस बनाए हैं ना, आप इसके जगह पे शुड भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ कंडीशन क्या है, शुड इज मोर फॉर्मल। शुड जो था वो फॉर्मल था। जैसे कैन और कुड बताए थे ना, क्या डिफरेंस है? कैन में भी तो वही हम ये कर सकते हैं। कैन अबिलिटी को बताता है, कुड भी अबिलिटी को बताता है। कैन प्रेजेंट को बताता है, कुड प्रेजेंट और पास्ट दोनों को बताता है। कैन इनफॉर्मल है थोड़ा सा, ठीक है। कुड जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल भी है और थोड़ा सा अच्छा लगता है। जब आप किसी से हम्बल तरीके से, पोलाइट तरीके से बात करते हैं तो हम लोग जनरली वो कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग आउट टू में। आउट टू बोलते हैं बाबू, ठीक है। इसका स्पेलिंग में OUGHT है, लेकिन आप OUT पढ़ते हैं, GH साइलेंट है। आउट टू बोलते हैं जिसका मतलब चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है मॉरल ऑब्लिगेशन। आप लोग को फर्स्ट वर्ड बताया था ना, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। और मॉरल मतलब क्या होता है? नैतिक। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बुक रहता, नैतिक शिक्षा सब कोई हम लोग पढ़े हैं, मॉरल एजुकेशन का एक बुक रहता था, मॉरल साइंस, ठीक है। तो वही है। तो मॉरल मतलब कि नैतिक गुण। नैतिक मतलब कि जैसे कि हमें सच बोलना चाहिए, जो कि होता नहीं है, ठीक है। जितने भी नैतिक गुण है वो हम लोग करते ही नहीं है। सच बोलना, ठीक है, किसी को रिस्पेक्टफुली बात करना, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, ये सारा चीज़ है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल
वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। देखो, वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सेकेंड है, ये एक नया टर्म आया, डिजायर फॉर समथिंग। आप लोग डिजायर का मतलब समझते हैं? डिजायर का इच्छा, मेरा ये डिजायर है, मेरा ये वांट है। तो यहाँ पे हम कभी कभी किसी से लड़ लेते हैं, कभी कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है एंड वी फाइट, एंड लड़ने के बाद जब हम घर आते हैं, वी गो बैक टू होम एंड घर में भी रियलाइज कि अरे भाई इतना भी कुछ नहीं था, इतना नहीं, वी शुड नॉट हैव डन दैट, मुझे ये नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग के मन में एक इच्छा जागता है, कोई बात नहीं, कल मिलेंगे तो सॉरी बोल देंगे, माफी मांग लेंगे। तो माफी मांगना को क्या बोलते हैं हम लोग? यस, अपोलोजाइज, इसको अपोलोजाइज बोलते हैं। बहुत सुंदर वर्ड है ये, किसी से माफी मांगो। तो वी आउट टू अपोलोजाइज, हमें माफी मांगनी चाहिए, कुछ गलती हुआ है और इच्छा हो रहा है, प्रबल इच्छा कि हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो डिजायर फॉर समथिंग के लिए आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह, ठीक है। कल आप लोग को एक वर्ड बताए थे, डिफरेंस बताया था, रिकमेंडेशन एंड एडवाइस और सजेशन। क्या मतलब था दोनों का? किसी को रेकमेंड देना, वो भी सलाह है, लेकिन हाँ, रेकमेंड मतलब थोड़ा इनफॉर्मल वे में, किसी को कोई कपड़ा रेकमेंड करना कि अरे तुम ये एक बार पहन के देखो, किसी को कोई मूवी रेकमेंड करना, ये तुम देख लो। और सजेशन और एडवाइस मतलब कि जब आप सीरियसली किसी को सजेशन दे रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वो क्लास ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, वो मतलब जब सीरियसली आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो वो एडवाइस या सजेशन होता है। लेकिन जब आप इनफॉर्मली किसी को कुछ बता रहे हो तो वो क्या होता है? रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे एडवाइस है, जैसे एडवाइस में क्या है? यू आउट टू एक्सरसाइज डेली, तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। ये तो एडवाइस ही आप दे रहे हैं। अब ये नोट्स में तो ये आप लोग को हम बता दिए, ये हो गया आपका आउट टू। आउट टू के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मस्ट, ठीक है। मस्ट का मतलब क्या होता है? पड़ेगा। मस्ट का मतलब हाँ, पड़ेगा में तो आएगा, हाँ करना ही पड़ेगा। वो भी चाहिए है, चाहिए के सेंस में आता है, पड़ेगा के सेंस में भी आता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपको करना ही पड़ेगा। मतलब फिक्स्ड भी है और नहीं, जबरदस्ती नहीं, मतलब कि ऐसा चीज कि तुमको करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको आपके स्कूल में आप 6 डेज जाते हो, मंडे टू सैटरडे। अब मंडे टू सैटरडे के लिए सैटरडे एक ऐसा डे होता है जिसमें आपका यूनिफॉर्म क्या है? व्हाइट। आपका व्हाइट है यूनिफॉर्म, तो आपको वहां पे बोला जाता है यू मस्ट वेयर व्हाइट यूनिफॉर्म ऑन सैटरडेज, ऑन एवरी सैटरडे। और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर वो गलत है, क्योंकि स्कूल का कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है दैट यू मस्ट फॉलो। अब हम बोले ना यू मस्ट फॉलो, यू मस्ट कम ऑन टाइम। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग सब कोई क्लास में है, क्लास का एक पर्टिकुलर टाइम है, 10-15 मिनट्स थोड़ा चलो हो गया, वो तो हम लोग के साथ भी हो जाता है। लेकिन आप एकदम हाफ एन आवर और 1 घंटा बाद आ रहे हैं और आके बैठ रहे, तो वो फिर अच्छा बात है? तो हम लोग क्यों बोलते हैं यू मस्ट कम ऑन टाइम? कहीं पे भी जाओ आप टाइम, यू मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन, यू मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द क्लास। क्लास का मेंटेन, अभी यहाँ क्लास है, क्लास में कैसा लग रहा है कि बच्चे बैठे और हम पढ़ा रहे हैं, और अगर आप लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट करोगे जैसे मुझे लगेगा कि बच्चे नहीं है, हम जू में आ गए हैं, जुरासिक पार्क देख रहे हैं, तो कैसा लगेगा? फिर वो टीचर भी कंफ्यूज होगा कि हम किसको पढ़ाए, और फिर बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सारे मस्ट मतलब है कि कोई काम आपको अवश्य करना चाहिए। यू शुड मतलब चाहिए, आप बोल के रुक गए हैं, देखो तुम्हें हम ये बता रहे हैं, तुमको ये करना चाहिए, आगे तुम्हारे ऊपर है, तुम करोगे नहीं करोगे दैट इज योर कॉल, आई हैव सेड। लेकिन मस्ट में वो बोल दे रहा है तुम्हें ये करना ही चाहिए। यू मस्ट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। कोई इंसान बीमार है और वो उसको देखना डॉक्टर मस्ट में लिख देंगे कि आपको इसको सुबह में ये दवाई लेना है, ये यहाँ पे आपको शाम में लेना है, ये आपको दोपहर में लेना है, तो उसमें मस्ट करके, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं। अगर आप दवाई छोड़ोगे तो वो फिर आपके हेल्थ को खराब करेगा, वो रेपरकशन आपको झेलना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम लोग मस्ट में, ठीक है। देखो गर्ल्स बॉयज, देखिए नेक्स्ट आपका है मस्ट, ठीक है। मस्ट का एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन है चाहिए, ठीक है, लेकिन होगा के भी सेंस में एक बार हो सकता है, कब होगा हम बताते हैं। आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, हम सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब में स्ट्रॉन्ग ऐड कर दिए, हाँ सब में स्ट्रॉन्ग ऐड किए हैं। पता है क्यों ऐड किए हैं स्ट्रॉन्ग? क्योंकि सब में जितने भी केसेस है, प्रॉपर्टीज है, इनका जितना भी प्रॉपर्टीज है वो एकदम जरूरी है। मस्ट मतलब आपको करना ही चाहिए,
है ना, करना ही होगा। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज में सब में स्ट्रॉन्ग ऐड कीजिए, ठीक है। देखिए पहला, देखिए फर्स्ट क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे इससे पहले वाले केस में हम लोग आउट टू में क्या पढ़े, मॉरल एब्लिकेशन। लेकिन अब देखिए हम मॉरल की जगह पे यहाँ पे आई हैव रिटन स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। व्हाई? स्ट्रॉन्ग मतलब कि स्ट्रॉन्गली आपको ये चीज को फॉलो करना है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कर्तव्य का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सच बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर व्हाट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर माई ऑब्लिगेशंस। मेरा क्या ऑब्लिगेशन है, आई शुड स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम, ठीक है, मुझे टाइम पे आपको क्लास स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जो मेरे पास नॉलेज है उसका हमको वो नॉलेज आपके तक इम्पार्ट करना, यही तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सच बोलो, सबसे अच्छे से बात करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर भी होता है, एक इंसान का अपना भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग एज स्टूडेंट्स कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करते हो। आप लोग एक तरह से यूनिफॉर्म में आते हो, ठीक है, फिर आप लोग का बात करने का सलीका अलग होता है। घर पे हम एक तरह से बात करते हैं विच इज़ वेरी कॉमन, हम यहाँ पे बाहर आते तो एक तरीके से बात करते हैं। फिर आप लोग को कुछ हम होमवर्क देते हैं, आप लोग को कोई होम टास्क देते हैं, आप लोग उसको घर पे बनाते हो, तो ये आप लोग का एज स्टूडेंट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मस्ट का मतलब है कोई चीज आपको करना ही चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के बाद आप एक चीज देखोगे हम क्या लिखे हैं, इट मीन्स व्हाट द स्पीकर थिंक्स इज नेसेसरी। इसका मतलब जो भी स्पीकर बोल रहा है वो आपको करना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक संस्थान है, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज और कंडक्ट एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू होने वाला है, एक संस्थान में एक इंटरव्यू होने वाला है, ऐसा सोचो। और वहां पे जो टीचर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जो प्रोफेसर्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक समय पर इंटरव्यू टाइम आपको स्टार्ट करना चाहिए, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, ठीक है, करना ही चाहिए क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव कम टू जॉइन द इंटरव्यू। कितने बच्चे 7 बजे से आके लाइन में खड़े हैं कि उनका एक एक करके नंबर लगेगा। तो अगर इंटरव्यू ही शुरू हो रहा है 12 बजे के बाद, तो खत्म कब होगा, तब तो रात हो जाएगा। तो एज टीचर्स, एज फैकल्टी मेंबर्स, वो तो फेल हो गया, एक फेलियर हो गया, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, वी मस्ट स्टार्ट द इंटरव्यू, हमें इंटरव्यू शुरू कर देनी चाहिए। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, किसका, कोई भी संस्था है जो इंटरव्यू करवा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले वी मस्ट स्टार्ट द क्लास बाय 9:15 और 10:15 जो आपका टाइम है, हमें आप लोग को 10:15 तक को क्लास शुरू कर देना है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं 11 बजे, तब तो फिर तो आपका 11 साढ़े 11 बजे आधा घंटा में खत्म ही हो जाएगा फिर। और अगर मेरे वजह से अगर लेट हो जाता है, सम डे आई एम गेटिंग लेट, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको आपका टाइम उधर मैनेज कर दूं। ये नहीं कि आपका जो टाइम है आप चले जाओ, आपका 11:30 बजे तक ही टाइम है, नाउ यू कैन गो, वो नहीं है। एज टीचर्स हमको ये भी देखना होता है कि अगर मेरे वजह से लेट हो रहा है तो हम उधर मैनेज करें, बैलेंस करना है। तो ये अपना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो करना ही चाहिए। तो ये करना ही चाहिए के बारे में है। सेकेंड वर्ड आप लोग एक नया देख रहे होंगे, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब आपको पता है क्या होता है, मनाही। आप लोग टाइगर किंग पढ़े हैं, 12th में सब पढ़े होंगे, द टाइगर किंग, क्लास 12 का एक स्टोरी में। अच्छा हम नॉर्मल बताते हैं, द टाइगर किंग कल्कि का, विस्टास बुक का। यू मस्ट हैव रेड, पढ़े ही होंगे। देखिए मस्ट आया यहाँ पे क्योंकि हम श्योर है कि 12th अगर किए हैं सब कोई तो आप लोग पढ़े ही होंगे, भूल गए वो अलग बात है। चलिए एक बार और हम बता देते हैं। तो उसमें एक हम अलग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी देखते हैं आप लोग, हॉरर मूवीज देखते ही होंगे। हॉरर मूवीज में एक दरवाजा रहता है हमेशा जो थोड़ा सा हॉन्टेड रहता है, और जो सामने जो एक्टर होते हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप इस दरवाजे को नहीं खोलिएगा, यू मस्ट नॉट ओपन द डोर। और वो जो इंसान होता है वो खोलता ही है, ठीक है, उसको खोलना होता है और पहले से उसको प्रोहिबिट किया जाता है। प्रोहिबिशन मतलब होता है मनाही, डिस अलाउ, आपको अलाउ नहीं किया गया है कि आपको खोलना है, तो प्रोहिबिशन उसको बोलते हैं कि मनाही। लेकिन यहाँ पे मस्ट नॉट अगर लगा ना तो एकदम स्ट्रॉन्ग मनाही है, मतलब एकदम नहीं। जैसे एक इंसान है कि यू शुड नॉट गो देयर,
देयर इज सो मच क्राउड देयर, तो वो तुम अपना बात रख दी, अब आपको जाना, आप जाइए भाई, हम देख के आए। कल आप लोग क्या आके बताए कि मैम देखिए वहाँ पे ऐसा सा भीड़ है, आप लोग एक तो सजेशन ही दिए ना कि मैम वहाँ पे ऐसा सा भीड़ है, तो ऐसा सा दिक्कत होगा, तो फिर ऑटोज वगैरह नहीं जा रही है, तो वो मेरे पे है, वो हमको एडवाइस दी कि मैम ऐसे वैसे है कि वहाँ पे आप मत जाइएगा, ऐसा है वैसा है कि नहीं। अब वो मेरे पे है कि हम उसको ले या ना ले, लेकिन अगर मस्ट कोई बोल दिया है यू मस्ट नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, मतलब कि आपको एकदम नहीं जाना चाहिए। जो इंसान है वो बहुत सीरियस है कि आप वहाँ पे मत जाइए, जाइएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पे एक प्रोहिबिशन है, यू मस्ट नॉट डिसरेस्पेक्ट योर टीचर्स, आपको अपने जो टीचर्स है, आपके शिक्षक हैं, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो छोटे से हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में भी हम लगा दिए स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब क्या, एकदम होगा ही, ठीक है, मतलब संभावना है लेकिन आप बहुत ज्यादा श्योर है। जैसे एक एग्जाम्पल दिए हैं, एक लड़का है जो बहुत कम बात करता है, तो कोई इंसान अगर बहुत कम बात करता है तो हम लोग दो उसको मानते हैं, या तो बहुत शाय है या तो बहुत इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट मतलब समझते हैं, इंट्रोवर्ट मतलब जो थोड़ा सा खुलने में समय लगाता है, और एक्सट्रोवर्ट मतलब जो तुरंत फ्रेंडली हो जाता है। तो इंट्रोवर्ट कौन लोग होते हैं, जो लोग थोड़ा शाई होते हैं, कोई कम बात कर रहा है, हम लोग इतने लोग हैं, अब इतने लोग हम लोग कितने दिन से हैं, बहुत दिन से हम लोग साथ में हैं, ठीक है। एज टीचर तुम हमको पहचान रहे हो, हम एज स्टूडेंट्स तुम लोग को पहचान रहे। अभी भी अगर कोई बात नहीं करे मतलब क्या दिक्कत है, वो शाई है ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि नहीं उसको मेरे से कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, वो इंसान ही शाई है, इंट्रोवर्ट होता है इंसान, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो पहले ही दिन से थोड़ा सा घुल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए हैं कि वो कम बात करता है, ठीक है। देखो ज्योति, वह कम बात करता है, ही मस्ट बी साई, ठीक है, मतलब कि वो बात कम करता है, मतलब क्या होता है कि वो शर्मीला होगा। अब एक चीज तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पे हम होगा लिख दिए, जबकि यहाँ पे क्या बताए हैं, चाहिए। तो चाहिए होता है सब में, लेकिन इस केस में होगा भी होता है, ठीक है। जैसे और फोर्थ लास्ट है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन जब आप किसी को स्ट्रॉन्ग रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है, किसी चीज की वजह से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तुम देखो अभी तुम्हारा माइंड को शांत करो, तुमको अब नए नए जगह थोड़ा सा घूम के आओ, कहीं पे थोड़ा घूम के आओ, ये मूवी देख लो, एक कॉमेडी मूवी देख लो। तो जब आप किसी को स्ट्रांगली रिकमेंड करें कि तुमको करना ही चाहिए, तब हम लोग रिकमेंडेशन का इस्तेमाल। जैसे कोई इंसान उदास है, उसका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, बहुत उदास है, ठीक है, बहुत उसका मोरल डाउन हो गया है कि अरे हमसे कुछ नहीं होगा, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, देन व्हाट विल यू डू एज फ्रेंड, तुम क्या करोगे, तुम रेकमेंड करोगे कि देखो भाई कोई बात नहीं, दूसरा इंटरव्यू क्रैक कर लेना, अभी मन को शांत करो, कहीं घूम आओ, या फिर एक बहुत अच्छी मूवी है, यू मस्ट वॉच दिस मूवी, इस मूवी में जैसे थोड़ा सा अच्छा बूस्ट हो जाएगा, 12 फेल देख लो, मोरल तुम्हारा बूस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लो है तो और बूस्ट हो जाएगा कि देखो भाई वो इंसान बार बार प्रैक्टिस करने के बाद हुआ कि नहीं। तो वो चीज है, ये समझ में आया। फिर से हम पिछले वाला भी बता देते हैं आप लोग को, शुरू से बताते। कैन हम लोग बताए थे, कैन मतलब कोई एबिलिटी बताता है, लेकिन वो इनफॉर्मल केस में हो जाता है। क्षमता, आई कैन डू दिस, ठीक है, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मतलब हम अपना क्षमता बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ, कुड। कुड का पास्ट टेंस में भी यूज होता है, मतलब सकता है और सकता था भी। कुड का मतलब होता है कोई भी चीज को नम्रता पूर्वक किसी के सामने, कुड आई हेल्प यू, ठीक है, पोलाइटली किसी से बात करने के लिए होता है। उसके बाद शुड आता है, शुड भी मतलब होता है चाहिए, शुड और आउट टू तो एक है, मतलब शुड का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, कर्तव्य, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट टॉक दिस मैनर, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, मतलब किसी को आप ज्ञान दे रहे हैं जब, तब आप शुड का इस्तेमाल। शुड से ही मिलता जुलता है आउट टू, एकदम दोनों ट्विंस है, एकदम इक्वल है, बस अंतर क्या है, शुड जो है ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप आउट टू बहुत कम, कोई बोलता भी है आउट टू, आप सुने भी हो, बहुत कम लोग बोलते हैं, बट आउट टू हम इसलिए बता दिए क्योंकि आपको जानना चाहिए ना, डेयर टू भी है, नीड टू भी है, बहुत सारा अलग अलग मॉडल्स है, सबको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। आउट टू आप नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। आउट टू का क्या है कि आउट टू थोड़ा इनफॉर्मल होता है, ठीक है। विल हम लोग लगाते हैं, विल किसके लिए लगाते हैं, विल और शैल, गा गे गी के लिए लगाते हैं, बट विल का भी अलग अलग केसेस होता है, प्रॉपर्टीज होता है जो हम कल लिखवाए हैं। और विल जनरली हम लोग फ्यूचर में बताने के लिए, आई विल डू दिस, कोई काम आप फ्यूचर में करना चाहते हैं उसके लिए बताते हैं। शैल, शैल अगेन हम बताए थे आपको, शैल भी एक ऐसा बोल सकते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब है जो हम किसी से पोलाइटली, शैल वी डांस कल बताए थे ना, किसी बड़े इंसान से जब आपको बात करना हो, कुड वी डांस भी कर सकते हैं, शैल वी डांस, क्या हम डांस करते, अब कोई बड़े इंसान है, आप उनको अप्रोच करने का एक तरीका होता है ना
कि आप उसको खींच के थोड़ी नहीं आ सकते हो। पहले उनको एक बात रखिएगा, वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। जैसे आप लोग एक छोटा सा टीचर्स डे अभी कंडक्ट किए, कितना चीज करना पड़ा। यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन विल बी ग्रांटेड बाय द डायरेक्टर्स एंड देन दे विल प्रोवाइड अस अ रूम, देन द इवेंट विल हैपन। कितना सारा क्रोनोलॉजी देखो। तो ये सब कुछ चीज अब स्कूल में भी देखोगे तुम लोग, थ्रू द क्लास टीचर एप्लीकेशन लिखते थे। डायरेक्ट प्रिंसिपल को लिख रहे हो टू द प्रिंसिपल, लेकिन क्या लिखते थे, थ्रू द क्लास टीचर। अब क्लास टीचर मान लो 15 दिन का छुट्टी चाहिए, तबीयत खराब है या शादी में जाना है, तो वो जाएगा क्लास टीचर के पास। पहले तो मॉनिटर, अभी तो मॉनिटर वाला भी रूल हो गया है, मॉनिटर रखेगा, फिर क्लास टीचर को देगा, क्लास टीचर जाएगा वाइस प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल फिर देगा प्रिंसिपल को, फिर ग्रांट होगा, फिर तुम्हारे पेरेंट्स तक बात आएगा, फिर तुम तक पहुंचेगा, देन यू विल ग्रांट द हॉलीडेज। कितना सारा नियम और प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो ये चीज है। तो शैल का ये है। उसके बाद आते हैं हम लोग मस्ट। मस्ट का तो बता दिए। अब हम लोग आते हैं हैव टू और हैज टू। हैव टू और हैज टू ना पहले हम थोड़ा सा मौखिक ओरली आप लोग को बताते हैं। आप लोग हैव टू का मतलब समझते हैं? हैव टू में काम करना ही पड़ेगा उसमें, हाँ, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, और आ है, ई है, ए है, जाना है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे अब जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना, हाँ, आई हैव टू गो नाउ। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। तो जाना पड़ता है, कोई काम आपको जब जबरदस्ती करना पड़ता है ना, तो हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सेंटेंस दे रहे हैं, अब आप लोग बनाइएगा। हम ओरली बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। आप लोग लिखिए हैव टू। पहले लिखिए हैव टू, लिखिए हैव टू। हैव टू का आइडेंटिफिकेशन लिखिए। बहुत मजेदार, ये बनाने में अच्छा लगेगा। हैव टू लिखिए, इसका आइडेंटिफिकेशन लिखिए, पहचान। यस, लिखिए। उसके बाद लिखिए आइडेंटिफिकेशन, पहचान। आइडेंटिफिकेशन लिखिएगा, ठीक है। लिखिए पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ है, मतलब कि जाना है। जाना करके लिखो, जाना है, हाँ, जाना है ही बस, क्योंकि जानी है तो नहीं हो सकता है तो जाना है तक ही बस छोड़ो। अब इसका सबसे पहले लिखो मेकिंग रूल, लिखो मेकिंग रूल प्लस, अगर V1, अगर वर्ब है तो लिखिए V1 प्लस अदर वर्ड। मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है। हैव टू। एग्जाम्पल लिखिए, मुझे वहां जाना पड़ता है। I have to go there। लिख लिए? अभी हम लोग हैव टू के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हैव टू ही लिख रहे हैं। अगर हैज टू लिख रहे तो कोई बात नहीं, दोनों लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैव टू भी हो सकता है, हैज टू भी हो सकता है। पहला क्या एग्जाम्पल लिखिए, मुझे वहां जाना पड़ता है, तो आप लोग क्या लिखिए, आई हैव टू गो देयर। अब इसका नेगेटिव लिखिए, मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट, इसमें डू लग जाता है, ठीक है। आई डोंट हैव टू गो देयर लिखिए, मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है। आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नया कंसेप्ट है। बनाओ, अगर बना सकती हो तो। अब नेगेटिव लिखिए। नेगेटिव का पहले मेकिंग रूल लिख लो, क्योंकि तुम लोग पहली बार पढ़ रही है ना, इसीलिए। सब्जेक्ट प्लस डू
लिखिए मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है, इसका लिखिएगा आई डोंट हैव टू गो देयर। आई डोंट हैव टू गो देयर, ठीक है। और अगर एक देखिए, एक बात समझिए, अगर आई के साथ तो हैव टू गो देयर, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई लड़की रहती, उसे जाना पड़ता है तो शी हैज टू गो देयर। वेरी गुड। हाँ, और अगर यहाँ पे कोई लड़की आ गई कि उसे वहां नहीं जाना पड़ता तो क्या लिखेंगे? शी डजंट हैव टू गो देयर। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब कि ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें आपको चेंज करना है। अब थर्ड लिखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल लिखिए। हैव टू एकदम रहेगा ही। क्या उसे वहां जाना पड़ता है? क्या उसे वहां जाना पड़ता है? आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा बाबू, ठीक है। क्या उसे वहां जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो देयर? डज शी हैव टू गो देयर? डज, डज कभी नहीं बोलते। हाँ, डज। नहीं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पूछिएगा, ठीक है, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन पे। क्या उसे वहां जाना पड़ता है? डज शी हैव टू गो देयर? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। हाँ, डू किसके साथ लगता है? याद करो, किसके किसके साथ डू लगता है, बोलो तो। आई, यू, दे, वी, द बॉयज। वेरी गुड। द गर्ल्स भी, चलो द गर्ल्स भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सारे के साथ हम लोग डू लगाएंगे, मतलब प्लूरल के साथ डू लगाते हैं और इन सब के साथ डू लगाते हैं। अब डज किसके साथ लगाते हैं? कोई भी नेम, हाँ, गर्ल, बॉय, ये सबके साथ डज लगाते हैं। तो ये देखो, उसे मतलब क्या होता है? शी, तो शी के साथ डज लगा। अब लिखो क्या बोल सकते हैं इसका? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखे। सबसे पहले लिखिए, इसी को बना दे रहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। लिखिए डजंट, और इसको डोंट कर लीजिए। डजंट, डोंट, सब्जेक्ट, हैव टू, V1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्या उसे वहां, यहां नहीं जोड़ दीजिए। हाँ, doesn't she have to go there?
देखो WH इंट्रोगेटिव में आ गए, ठीक है। WH इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, WH लगाना, डूडस लगाना, सब्जेक्ट लगाना, सॉरी यहाँ पे हैव टू कीजिएगा। हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप लोग एक चीज ध्यान दिए हैं बॉयज गर्ल्स, यहाँ पे V1 का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आप कभी भी सेंटेंस देंगे बनाने के लिए आप लोग V1 का ध्यान रखिएगा, इसमें V1 ही लगता है। और हैव टू यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, एज इट इज, इसमें हल्का सा भी चेंज नहीं होगा। आपको चेंज क्या करना है, डू डस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मेकिंग रूल है WH, डू डस, सब्जेक्ट, हैव टू, V1, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। नाउ अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज उसे वहां क्यों जाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई डज शी हैव टू गो देयर, व्हाई डज शी और ही हैव टू गो देयर। अगर हम बोलते कि तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या लगता, व्हाई डू यू हैव टू गो देयर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आप लोग WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, बनाइए। तो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, यहाँ डू के जगह पे डोंट करना है। बना ली है ना, बन गया है। हाँ हाँ हाँ, हम इस बार डायरेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्शन में ही बता रहे हैं, ठीक है। मैम टीचर की एक पोलाइटली बात में कुड 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 हम आपको बता रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं कुड का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है। तो आप लोग तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे लेकिन आप लोग पढ़ा कीजिए, फ़ोन में ही अब तो मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आई ऑल्सो बाई सम न्यूज़पेपर, एवरीथिंग इज ऑन द कुड बहुत रहता है। अच्छा वो भी छोड़ो, कोई इंग्लिश का देखती हो, इंटरव्यू वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह देखते हो तुम लोग? देखना सबटाइटल्स करके देखना, तो उसमें देखना कुड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। हम भी एक बार सोचते थे कि कुड इतना ज्यादा क्यों इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि जैसे मान लो शैल का जगह कैसे ले लिया, विल, शैल का जगह विल ले लिया ना। विल तो हर चीज में इस्तेमाल होता है, वो कभी कभार रूल में जब अवध से लिखा रहता है तब थोड़ा चेंज कर देते हैं, अदरवाइज तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करते, कोई बहुत कम। तो वैसे ही जैसे शैल का जगह ले लिया विल, वैसे ही कुड सारी चीजों का जगह ले लिया है।
ठीक है, हमको सब अगर पोलाइटली किसी से बात ही करना है तो कुड, ठीक, हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं वैसे। देखो लास्ट है, इसके बाद वो वाला आ जाएंगे वर्ब में। एक लास्ट करवा के हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम वर्ब वाला में आ जाएंगे जो हम बोले थे। देखो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल क्या है? WH लिखोगे आप, डोंट, डजंट लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, हैव टू लिखोगे, V1 लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, तुम्हें वहां क्यों नहीं जाना पड़ता है? क्वेश्चन मार्क, व्हाई डोंट यू हैव टू गो देयर। अब हम एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग इसको चेंज कीजिएगा। तो सुनिए गर्ल्स बॉयज, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी से, मुझे हर चीज संभालना पड़ता है। I have to manage all the things. आई हैव टू मैनेज ऑल द थिंग और आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, मुझे हर चीज संभालना नहीं पड़ता है। I don't have to manage everything or all the things. क्या मुझे हर चीज संभालना पड़ता है? Do I have to manage all the things? यस। क्या मुझे उसे मनाना पड़ता है? Do I have to कन्विंस, convince her? हर और हिम वॉट एवर, क्योंकि नाम तो नहीं दिया हुआ है। क्या मुझे उन्हें सब सच नहीं बताना पड़ता है? Do I have to tell the डोंट आई हैव टू टेल truth? ऑल द ट्रूथ टू हिम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सच, सच के लिए, सच को बोलते हैं हम लोग ट्रुथ। ठीक है, और आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग आज हैव टू हैज टू में ही मॉडल्स को क्लोज करते हैं।